नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। पटवी सागरो मेरु कयं यन्ति युगाङ्कये। कम्पानि शतसहस्राणि संघे दिन्नां न नश्यति। सदा पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज सांबरकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भिक्षु संघ को भी, उपासक उपासिकाओं को भी भोजन दान का व्यवस्था किए हैं, दक्षिणा भी अर्पित किए हैं। अभी किए हुए पुण्य कर्मों को फिर से आवर्जना करने का वक्त है। मैंने क्या किया है, कल भी पूजा के लिए सामग्री लेकर आए, सुबह पूजा वंदना करवाए, उसी से पुण्य प्राप्त किए। फिर भी भिक्षु लोगों के दर्शन के लिए आकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। आज भी भोजन दान देकर दक्षिणा देकर पुण्य प्राप्त किए हैं। भोजन दान आज विशेष है। विशेष मानी पौद्गलिक रूप से दिया हुआ या व्यक्तिगत रूप से दिया हुआ दान नहीं है। आज का दान संघगत दक्षिणा के रूप से दिया है। संघ कहा तो समूह है। जगत में अनेक अनेक प्रकार के समूह देखने को मिलता है, लेकिन ये सभी को संघ नहीं कहता है। संघ जिनको कहते हैं जो संघ शोभन गुणों से युक्त होता है। शिक्षा कामी, सुपेशल, शील गुण से युक्त लोग, ऐसा भी नहीं तो वीत रागो व राग विन्याय पटिपन्नो, वीत दोषो व दोष विन्याय पटिपन्नो, वीत मोह व मोह विनय पटिपन्नो। इसी प्रकार राग द्वेष मोह खत्म किए हुए लोग या उसी राग द्वेष मोह को खत्म करने के लिए रास्ते में उतरे हुए लोग, यही संघ नाम से आता है। ये संघ आपको दूसरे कहीं नहीं मिलता है, तथागत के शासन में ही मिलता है। इसलिए बुद्ध भगवान ने भिक्षुओं को आदेश दिया, अन्य धर्म के लोग तुम लोगों को परेशानी करता हो तभी तुम लोग सिंहनाद करो। कैसा सिंहनाद करना है? पहला भिक्षु भी अपनी पास से, दूसरा भिक्षु भी अपनी पास से, तीसरा भिक्षु भी अपनी पास से, चौथा भिक्षु भी अपनी पास, बाकी किसी के पास नहीं। पहला भिक्षु कौन है? श्रोतापन्न व्यक्ति है। दूसरा भिक्षु सकृदागामी व्यक्ति है। तीसरा अनागामी व्यक्ति है। चौथा अरहत पद पाया हुआ व्यक्ति है। ये श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, ये मार्ग फल धर्म श्री बुद्ध भगवान के शासन में ही है। और ये मार्ग फलों से अलावा कभी संसार से मुक्ति या निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के कारण ये मार्ग फल श्रेष्ठ होते हैं। फिर ये बुद्ध शासन में ये चार मार्ग पर लाभी लोग आर्य बन जाता है। आर्य लोगों के उद्देश्य देने वाले दान श्रेष्ठ होते हैं। दानों का श्रेष्ठता संघगत दक्षिणा से होती है। प्रजापति गौतमी बुद्ध भगवान से मिलने आई। उन्हें देखा भगवान ने बहुत कठोर चिवर पहना हुआ था।
फिर उन्हें दुख हुआ, फिर घर पे गई, एक कपड़ा लेकर आया, वो कपड़ा ओखले में डाल के कूट कूट के फिर से कापूस बनाया। उसी कापूस में सूक्ष्म धागा बनाकर उसी धागे से फिर से कपड़ा बनाया। बहुत स्यूम पतला अच्छी कपड़ा बनाया। फिर बनाकर लाकर बुद्ध भगवान को अर्पित किया। बुद्ध भगवान ने देखा कितना मेहनत करके ये बनाया हुआ कपड़ा है, इसलिए इसके लिए अच्छा पुण्य मिलना चाहिए। इसलिए कहा संगे गौतमी देही, संगे गौतमी देही, गौतमी संग को दे दे। संग को दिया तो मुझे भी मिल जाता है, इसलिए संग को देना। मुझे अकेला दिया तो ये अलग बात है, लेकिन संग के साथ मुझे दिया तो ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ज्यादा पुण्य कमाना है तो संघ को देना है। क्यों? संघ में बुद्ध भी सम्मिलित थे और अतीत काल में जितना संघ हुए, अन्या कुंडन्य अरहंत बनते से लेकर आज तक ये जगत में जितना भिक्षु लोग हुए हैं, ये सारे लोग अतीत काल में आता है। अभी से आज जो कुछ लोग वर्तमान में देखने को मिलता है, ये सभी वर्तमान के। जो भविष्य में निर्माण होगा, ये सभी भविष्य काल में आखिरी अवस्था में कोई भिक्षु देखने को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति रहेगा, उन्हीं के गले में एक पीला रंग का धागा रहेगा, वही भिक्षु है। उसका ही परिवार रहेगा, उन्हीं भी खेती बाड़ी करेगा, कमा के खाएगा, दान देने वाले नहीं। फिर भी उसी वक्त भी संघ के उद्देश्य से उसी लोगों को देने वाला दान भी महान फल दिला सकता है। इसलिए शासन के आखिरी तक पहले भविष्य वाले संघ, वर्तमान के संघ और बीते हुए भूतकाल का संघ, ये तीनों को त्रैकालिक महासंघ कहता है। ये त्रैकालिक महासंघ एक जगह पर किसी को नहीं बुला सकते, लेकिन ये त्रैकालिक संघ को परामर्श करते हुए वर्तमान से जो बनते लोग मिलेंगे, उन्हीं लोगों को हाथ के आसपास बिठाकर कालत्रवर्ती संघ के नाम से उनको भोजन दान दे सकता है। कोई भी दान दे सकता है। ये दान कालत्रवर्ती संघ को ही मिलते हैं। इसलिए आज ये दिया हुआ दान ये कालत्रवर्ती संघ को दिया हुआ है। महत्वता उस संघ का संख्या नहीं बता सकती, कितने लोग हैं, और उन्हीं संघ का गुण भी बता नहीं सकते, कितने गुणवान। इसलिए गुणों से अनंत, संख्या से अनंत महासंघ को दिया हुआ दान। ऐसे देने वाले दान के बारे तथागत ने कहा, पटवी सागरो मेरो खयं यंति युगाक्के कप्पानि शतसहस्राणि सांगे दिन्नं न नश्यति। ये जगत में घन बहल वस्तु होता है, मानी सबसे बड़ा वस्तु समझने वाली चीजें होते हैं, वह है महापृथ्वी। हम सोचेंगे ये पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होता। और महासमुद्र, ये महासमुद्र के भी आर पार देखना कठिन है, गहराई बताना कठिन है, कितना पानी है नापना भी कठिन। और महामेरु पर्वत, महामेरु पर्वत उत्तर दिशा में चारों समुद्रों के बीच में रहता, कहते 84,000 योजन ऊंची, 84,000 योजन नीचे भी। इसी के चारों तरफ में 4 महाद्वीप हैं। एक एक महाद्वीप को 2,000 कौंदेव द्वीप है। ये द्वीप
उसी से एक जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप माने ये भारत है। फिर ये चारों दिशाओं के लोगों का रंग भी उसी पत्र के अनुसार, यह महामेरु पर्वत के अनुसार, उसमें चारों तरफ 4 रंग होती, उसी के अनुसार लोगों के रंग भी बन जाता है। फिर उदाहरण के रूप से कहते हैं, एक दिव्यांगना बहुत पतला कपड़ा पहनकर ये महामेरु पर्वत के ऊपर से रोज आते जाती वक्त उसके कपड़ा पर्वत के ऊपर लग जाती, फिर ये ऊपर लगकर ये पर्वत जिस दिन घिस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उतना लंबी समय तक कल्प बनता है, लेकिन कल्प खत्म हो गया तो भी संघ को दिया हुआ दान का फल खत्म नहीं होता है। फिर इतना महान फल होती है, सिर्फ महामेरु पर्वत भी खत्म हो जाएगा, महापृथ्वी भी खत्म हो जाएगा, पूरा जलकर राख हो जाएगा, महासमुद्र का पानी पूरा सूख जाएगा, उंगली गीला करने तक पानी नहीं रहेगा, फिर भी संघ को दिया हुआ दान का फल खत्म नहीं होता है। इतना महान फल है। उसी में आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा, आयु माने उम्र बढ़ते जाता है। संघ को दान दिया हुआ व्यक्ति कम उम्र से मरता नहीं, उम्र बढ़ती जाता। वर्ण शक्ति, वर्ण मानी शरीर का स्वभाव, किसी ने अपनी तरफ देखा तो उसी का मन पसंद करने वाले स्वभाव रह जाता है, उसको वर्ण शक्ति कहता है। सुख मानी कायिक और मानसिक सहनशीलता है, सुख है। बल कहा तो कायिक मानसिक शक्ति है, किसी पुण्य कर्म करने के लिए, लिखने पढ़ने, प्रवचन सुनने, साधना करने, वंदना पूजा करने, ये सभी अवस्थाओं में वो कार्य पूरा होना तक अखंड रूप से रहने का कायिक शक्ति और मानसिक शक्ति। यदि मन दुर्बल हो गया, रह नहीं सकती, मन शक्तिमत हो गई, ये काम पूरा होना तक मैं इसी प्रकार ही रहूंगा, रह सकता है। मन कहने लगा अरे कैसा रहेंगे, इधर से दुखता उधर से दुखता, फिर रहने की इच्छा नहीं करता तो नहीं रह सकती। इसलिए मन को बना के रखना पड़ता है, क्योंकि आज जो दर्द हमें मिलता है ये धर्म बहुत छोटी सी दर्द है। जब हम संसार में चलने लगता है तभी मिलने वाला दर्द इससे कई गुणों से बढ़े। इसलिए संसार में रहने वाले दर्दों को दूर करने के लिए आज का दर्द हमें सहन करना पड़ता है। बुद्ध भगवान ने एक बार भिक्षुओं को बुलाया, बुलाकर कहा, भिक्षुओं, एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, उनके हाथ में तीक्ष्ण धार वाले एक बड़ा सूल वाले चाकू रहेगा। वो आदमी तुम्हें कहेगा, ये चाकू से तुम्हें सुबह 300 वार मार करूंगा, दोपहर भी तुम्हें 300 वार इसी चाकू से मार करूंगा, शाम को भी तुम्हें 300 वार इसी से मार करूंगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह तुम्हें निर्वाण दिला दूंगा। यदि किसी व्यक्ति ऐसी कहा तो क्या भिक्षुओं तुम लोग उनके साथ हाँ मिलाओगे या ना कहोगे? भिक्षु लोग चुप हो गए। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, कोई व्यक्ति ऐसा बोल सका तो उसको हाँ मिलाना चाहिए, क्योंकि सुबह 300 वार, दोपहर 300 वार, शाम को 300 वार वो चाकू का मार तुम खाएगा, लेकिन वो सारे दर्द दूसरे दिन निर्वाण मिलने के बाद खत्म होगा। लेकिन तुम संसार में रहने लगे, ये दर्द उससे कई गुणों से बढ़कर ही मिलेगा।
लंबी संसार तक अनेक दुख धारण करने से अच्छे हैं ये सांसारिक जीवन एक दिन में खत्म करके निर्वाण को प्राप्त करना। इतना उसका महत्व होती। इसलिए संसार के स्वभाव भगवान ने उसी से हमें संज्ञा कर दिया। कितना संसार गंभीर है, कितना दुख दर्द होती। उससे निपटने के लिए आवश्यक पुण्य कर्मों से सबसे पहला पुण्य कर्म दान है। दान का अर्थ क्या है? देना है। दीयतीति दाना, देते हैं इसलिए दान कहते हैं। कौन देता है, किसको देता है? दान कोई भी किसी को भी नहीं देता है, खुद को दिया जाता है। जो भी व्यक्ति दान देता है खुद के लिए देता है, क्योंकि दान देने के वक्त खुद के मन से लोभ दूर हो जाते हैं, द्वेष दूर हो जाते हैं, मोह दूर हो जाते हैं, करुणा दया मैत्री उपेक्षा आदि सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये उत्पन्न होने वाले सद्गुणों का सफलता, दूर होने वाले अकुशलों के सफलता खुद को ही मिलता है। और लंबी समय तक ये आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञादि संपत्तियां पाने की शक्ति दान दाताओं को मिलता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने सुख सुविधाएं के लिए, अपने संसार के मुक्ति के लिए, अपनी दान पारमिता पूरा करने के लिए दान दिया जाता है, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दूसरा को क्यों देता है? दान देना है तो स्वीकार करने के लिए भी कोई न कोई होना चाहिए। स्वीकारता नहीं है, दान दे नहीं पाए। इसलिए भिक्षु लोग उपासक उपासिकाओं द्वारा देने वाले दान स्वीकार करके उसको अनुग्रह करते हैं, उन्हीं के पुण्य कर्म सफल बनाने के लिए। आज भी वही हुआ है। ये बनते लोग संबरकर परिवार का भोजन दान कालत्रिवर्ती महासंगरत्न के नाम से स्वीकार करके आशीर्वाद भी किया। इच्छितं पतितं तुय्यम्, आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, सबमेव समिज्जतु, ये सभी समृद्ध हो। पूरेन्तु चित्त संकल्प, आपके मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे चेतना सभी पूर्ण होना चाहिए। किस प्रकार? चंदो पन्न रसीयत। अभी अमावस्या के दिन में आसमान में चांद नहीं दिखता है, सिर्फ मुसलमानों को दिखता है अमावस्या में चांद, बाकी लोगों को नहीं दिखते। फिर अमावस्या के दूसरे पहले दिन से धीरे धीरे चांद थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। ये चांद पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण होता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़कर परिपूर्ण होने वाले चांद जैसे हैं, वैसे ये सारी मनोकामनाएं पूरा होने के लिए बनते लोगों ने आशीर्वाद दिया है। फिर उसी आशीर्वाद साधुवाद से प्राप्त किया है। फिर ये आशीर्वाद के साथ ये मैंने कहा पंच शक्ति, आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा भी प्राप्त होता है। प्रज्ञा माने यथार्थ को देखने वाला ज्ञान है। यथार्थ मानी अनित्य दुख अनात्म है। अनित्य दुख अनात्म कहा तो जो दान में दिया हुआ संपत्ति है, ये सभी के अंदर अनित्य दुख अनात्मता है। दान स्वीकार किया हुआ बनते लोग, उन्हें भी अनित्य दुख अनात्म है। दान दिए हुए उपासक उपासिका लोग, उन्हें भी अनित्य दुख अनात्म है। स्थिर कुछ भी नहीं, सब बदलते जाता है।
इसलिए बदलने वाले वस्तुओं के बारे जानकारी पाना ज्ञान होता है, प्रज्ञा कहता है। इसलिए कोई भी वस्तु स्थिर रूप से नहीं देखना। स्थिर रूप से न देखते हुए भी लोग ये वस्तुओं के प्रति तृष्णा जगाते हैं। ये मुझे चाहिए, ये मेरा है। कई वस्तु कोई प्राणी पकड़ लेता है, मेरा है। फिर उसी की जो स्वभाव है अनित्यता, अनित्यता के कारण बदल जाता है। बदलने को देखकर बड़ा दुख होता है। पहले नहीं समझता है ये बदलने वाला है, समझता है बदलेगा नहीं, हमेशा मेरे पास रहेगा, जैसे मैं चाहिए वैसे होगा। नहीं, मन के अनुसार कोई भी वस्तु सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर अनात्मता है। यदि अपनी की इच्छा अनुसार कोई भी चीजें सुरक्षा करके रखे सके तो तभी आत्मा है। लेकिन आत्मा तो कहीं नहीं, अनात्मा है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु सदैव रखा नहीं सकते। टूट जाएगा, बदल जाएगा, जीर्ण होगा, आकार बदलेगा, रंग बदलेगा, ऐसी पर दिखेगा। इसलिए ये सभी अनित्यता है। अनित्य वस्तुओं से दुख उत्पन्न होता है। जो भी अनित्य उसे पकड़ लिया तो मेरा करके अनित्यता दिखने के बाद दुख होता है। यद नित्यं तन दुख, जो अनित्य होता है वह दुख होता है। फिर ये दोनों के कारण अनात्मा है, अपनी इच्छा के अनुसार पालन पोषण नहीं कर सकता है। फिर ये तीनों को समझना, अनित्य दुख अनात्म, उसे प्रज्ञा कहता है। फिर ये प्रज्ञा भी दान के विपाक के रूप से मिलता है। इससे अलावा ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होता है। समाज में नेतृत्व प्राप्त कर सकता है। समाज में कल्याण मित्रों के आश्रय मिलता है। किसी प्रकार की चीजों का कमियां नहीं बढ़ता है। उम्र बढ़ जाता है, लंबी उम्र जी सकता है। कीर्ति प्रशंसा प्राप्त होता है। इसी प्रकार शुभ फल ये दान के अनुसार जीवन को मिलता है। लेकिन ये सारे सफलता भी अनित्य दुख अनात्म होती। इसलिए हम किसी भी वस्तु को आशा नहीं करना चाहिए। हम दान देकर एक ही चीज की प्रार्थना करना चाहिए, वही है निर्वाण, संसार के मुक्ति। संसार के मुक्ति करने के अपेक्षा से देने वाले दान ही पारमिता बन जाती। उसी अपेक्षा से बिना दान दिया तो दान होता है लेकिन पारमिता नहीं होता है। और हम दिए हुए दान कभी भूलना नहीं। दान सिर्फ नहीं है, कोई भी पुण्य कर्म करे, ये पुण्य कर्म हमेशा याद करते रहना है। याद करते रहने से पुण्य बढ़ते जाता है, भूल जाने से पुण्य कमजोर हो जाता है। लेकिन कोई भी पुण्य कर्म भूलना नहीं, हमेशा याद कर करना है। अकुशल कर्म हमेशा के लिए भूल जाना है, कभी याद नहीं करना। इसी प्रकार ये आपके पुण्य कर्मों का सफलता, भगवान ने कहा हजारों कल्प बीत जा सकता है, लेकिन संघ के उद्देश्य से दिया हुआ दान का फल खत्म नहीं होता। से लंबी जीवन तक दिव्यलोक मनुष्य लोक के दोनों में शुभ फल दिलाने की शक्ति आपके पुण्य कर्मों में। इसलिए आपको खुशी होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से पाए गए मनुष्य जीवन से इसी प्रकार का दान में पुण्य कर्म करने लगा, दान पारमिता पूरा करने के लिए वक्त मिल गया है। फिर उसी के साथ संघ को देखकर खुश हो गए, उपासक उपासिका देख बड़ी खुश हो गए, अपने पुण्य कर्मों को समझकर खुश हो गए। लोगों ने अच्छे से खिला पिला कर, हाथों से परोस के
खुश हो गए, ये संगगत दक्षिणा से पुण्य प्राप्त किए। ये सारी चीजें एक एक करके देखने के बाद बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त हो जाती। उसी खुशी ही हमें निर्वाण तक पहुंचा दे सकता है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसी प्रकार का पुण्य कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए हम ये मनुष्य जीवन पुण्य से पाया, इसे पुण्य से सजाना है, पुण्य को ही लेकर जाना है, पारमिताओं को जल्दी से जल्द पूरा करना है, दुख संसार से जल्दी मुक्ति प्राप्त करना है। ये दान आदि पुण्य कर्म उसके लिए सहारा बनता है। इसलिए आप लोग सोचिए, खर्च करके मेहनत करके फल तो कर्म नहीं किया है, हमेशा याद करने के लायक उत्तरीतर पुण्य धर्म सिद्ध किया है। ये पुण्य कर्मों से उत्पन्न पुण्य शक्ति समुद्र शासन को सुरक्षा करने वाले, आप लोगों को सुरक्षा करने वाले सभी देवतागण स्वीकार करें, स्वीकार करके खुश हो जाए, आप सभी को सुरक्षा बना देंगे, आशीर्वाद करें। देवता अपनी पारमिताओं को पूरा करके निर्वाण सुख प्राप्त करें। आपके नाम से जो भी लोग संसार चल कर गए होंगे, जो परलोक से आपके पुण्य कर्मों को देखकर पुण्य पाना चाहते हो, उन्हीं लोग पुण्य प्राप्त करें, प्राप्त करके खुश हो जाए, पारमिता पूरा करें, उन्हें भी अपनी सांसारिक जीवन समाप्त करके निर्वाण सुख प्राप्त करें। आप सभी को जन्म दिए माँ बाप, शिक्षा देने वाले गुरुजनों, सहायता देने वाले साथियों, पूरे विश्व के लोग पुण्य स्वीकार करें, पाए गए जीवनों से अच्छे पुण्य कर्म करें, पुण्य करके पारमी पूरा करें, विपස්සना का ज्ञान पाएं, धर्म के ज्ञान पाएं, संसार के सारे दुखों से, बंधनों से मुक्ति पाकर निर्वाण सुख प्राप्त करें। तभी तक सबको त्रिरत्न की आशीर्वाद हो। सभ्येतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। क्या तू उसका? अब